नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है मॉडल टेस्ट पेपर +2 संस्कृत। इसमें हम साहित्य, छंद, अलंकार एवं संस्कृत अनुवाद से संबंधित हम ये भाग करने जा रहे हैं, जो कि पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम पर आधारित है। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। मॉडल टेस्ट पेपर जो हम करने जा रहे हैं, ये जो है 38 नंबर का है। 5 नंबर ये लिखाई के होते हैं। इसको करने में बच्चों को लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अच्छे विद्यार्थी जो है 1.5 घंटे में भी इतना ये पाठ कर सकते हैं। हम जो आज का भाग करने जा रहे हैं, भाग खा, ये प्रश्न नंबर 8 से शुरू होता है। इससे पहला भाग में हम 1 से लेकर 7 भाग तक कर चुके हैं। वह जो है 37 नंबर का पोर्शन था। तो इसमें जो सबसे पहले जो इसमें पहला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित गद्यों में से किन्हीं 2 गद्यों का हिंदी में सलार्थ लिखिए। यानी कि वहां पर 3 गद्य दिए होंगे, जिनमें 2 गद्य हमें करने होंगे, जिनमें हिंदी में सलार्थ कर सकते हैं। जिन्हें पंजाबी में करना होता है वो पंजाबी में भी इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब जैसे है, अत्रांतरे बर्मा नवस्य तत्र अवतीर्णे तस्य प्रबल तेजसा मुनो नयने स्वयं उन्मीलिते वाल्मीकि सहसा उत्थिते ब्रह्मणे चरण्यो च पतिते बर्मा मुनिम उत्थापितवान एतत् वचः च अवदत् महर्षे जानामि अहिं ते मनसे संताप कारणम् मम प्रभावेन एकै श्लोके भवत मुखात् निःसृत आसीत् अतः धैर्यं न त्यक्तव्यं गच्छ निज आश्रम सकल रामचरितम च अधत्तः कुरु। अब ये जो आया है, ये पहला ये है आदि कवि वाल्मीकि का जो लेसन है ना, उसमें ये उसमें से ये लिया गया, दूसरा पाठ है ये, तो उसमें से ये लिया गया है। तो हमें इसका हिंदी लिखनी होती है, तो हिंदी इसका हम ये लिख देंगे। इसी बीच सृष्टि रचयिता विधाता वर्मा जी आकाश से वहां उतरे, जहां महर्षि वाल्मीकि जी ने समाधि लगाई हुई थी। उनके प्रबल तेज से महर्षि की दोनों आंखें स्वयं ही खुल गई। वाल्मीकि जी सहसा उठे और वर्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वर्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को उठाया और ये वचन कहे, अरे महर्षि जी, मैं तुम्हारे मन के संताप का कारण जानता हूं। मेरे प्रभाव से ही यह एक श्लोक आपके मुख से निकला था। अतः आपको धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। अपने आश्रम में जाओ और आज से संपूर्ण राम के चरित्र अर्थात रामायण की रचना करनी आरंभ कर दो। यानी हमें इस प्रकार ये हिंदी लिखनी होती है। तत्पश्चात अब अगला पैरा है, वीरवर शीघ्रं गत्वा पुनः आगत्य सर्वं वृत्तान्तं अश्रावयत् एकदा एव अयं सर्वेषां प्रश्नान् उत्तराणि आनीतवान् राज्ञी अनेकान् प्रश्नान् अपृच्छत् वीरबल तेषाम् उत्तराणि दत्तवान् राजा सन्तुष्टोऽभवत् राज्ञी वीरबलस्य कुशाग्र प्रतिभां विलोक्य चकिता संजाता तदा राजा राज्ञीं प्राह बुद्धिमन्त एव श्रेष्ठ पदम लभन्ते न अल्प बुद्धिः। तो अब हम इसकी हिंदी देखेंगे। बीरबल ने जल्दी जाकर और दोबारा आकर सारा वृत्तांत सुना दिया। एक बार में ही यह बीरबल सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आया। रानी ने अनेक प्रश्न पूछे, बीरबल ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। राजा संतुष्ट हो गया। रानी बीरबल की तेज बुद्धि को देखकर चकित अर्थात हैरान हो गई। तब राजा ने रानी से कहा, बुद्धिमान लोग ही श्रेष्ठ पद को पाते हैं, कम बुद्धि वाले नहीं। तो ये जो पाठ था ये तीसरा पाठ है, बुद्धि मूल्यम पाठ में से ये लिया गया। आगे है, महात्मा गांधी ने वास्तविक नाम मोहनदास इति आसीत् किंतु महात्मा अयं लोके बापू इति नामना अतीत प्रसिद्ध आसीत्।
श्री करमचंद गांधी महोदय अस्य पिता माता च पुतलीबाई आसीत्। अस्य माता सती साध्वी एका धर्मपरायणा महिला आसीत्। पिता च राजकोटन नगरस्य सुविख्यात अधिवक्ता आसीत्। कस्तूरबा महात्मा गांधीने पत्न्या नाम आसीत्। सा अतीव धर्मपरायणा स्नेहशीला पतिपरायणा च आसीत्। तो इसकी हिंदी है, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास था, किंतु यह महात्मा इस लोक में बापू इस नाम से अति प्रसिद्ध था। श्री करमचंद गांधी महोदय इनके पिता थे और माता पुतलीबाई थी। इनकी माता सती साध्वी और एक धर्मपरायण महिला थी और पिता राजकोट नगर के सुप्रसिद्ध वकील थे। कस्तूरबा महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। यह अत्यंत धर्मपरायण, स्नेहशील और पतिपरायण थी। तो इस प्रकार वहां पर ये 3 पहरे मतलब दिए होते हैं, जिसमें से आपने कोई 2 पहरों को कि आपने हिंदी या पंजाबी करनी होती, तो इस प्रकार आपने वो लिखना होता है। अब आगे है, अब आते हैं 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यों में से किन्हीं 2 पद्यों का हिंदी में प्रसंग सहित सलार्थ लिखिए। यहां पर भी 3 पद्य आएंगे, अर्थात 3 श्लोक आएंगे जिनका हमें प्रसंग और सलार्थ लिखना होता है। अब जैसे श्लोक है, भार्ये कुरु धैर्यम तब पुत्र कालिजम आश्रित विद्या परांगतो भूत्वा स्थास्यति परमे पदे प्रदास्यति बहुद्रव्यम सेवाम चापि करिष्यति भोक्ष्यामे भोक्ष्यानि धरिष्यामे पट उत्तमान। प्रस्तुत श्लोक हमारी 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभ में संकलित किए गए पाठों में से पितृमोह नामक पाठ में से लिया गया है। इस पाठ में एक माता पिता का अपने पुत्र के मोह के विषय में और उनकी दीन दशा को बताया गया है। इस श्लोक में दीन दशा से परेशान हुई और धैर्य खो चुकी पत्नी को पति धैर्य बंधा रहा है। सलार्थ है, हे पत्नी जी, धैर्य को धारण करो, तेरा पुत्र कॉलेज पढ़ने गया है, विद्या में प्रांगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा। उच्च पद को प्राप्त करके हमारा पुत्र हमें बहुत धन देगा, हमारी सेवा भी करेगा, हम तरह तरह का भोजन खाएंगे और उत्तम वस्त्र भी धारण करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्रसंग और ये सलार्थ लिखना होता है। हमने यहाँ पर व्याख्या भी लिखी है, तो ये मर्जी है, व्याख्या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उसके माँ बाप की बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक दिन पत्नी जब अपना सबर खो देती है तो उसका पति उसे समझाते हुए कहता है, तेरा पुत्र कॉलेज में पढ़ने गया है, विद्या में पारंगत होकर वह उच्च पद को प्राप्त करेगा, अर्थात उसके उच्च पद को प्राप्त करके ही वह हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हमारा पुत्र हमें बहुत धन देगा, हमारी सेवा भी करेगा, हम तरह तरह का भोजन खाएंगे और तरह तरह के सुंदर और उत्तम वस्त्र भी धारण करेंगे। अब आगे है, श्लोक है, को अंधे यो अकार रत को बधिर जो हितानी न शुनोति को मूक यह काले प्रियानी वक्तुम न जानाति। तो अब ये श्लोक है आदि शंकराचार्य से प्रश्न उत्तर मालिका के इस श्लोक में आचार्य शंकराचार्य से उनके एक शिष्य द्वारा 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उसका समाधान करते हुए शंकराचार्य जी ने उसके प्रश्नों के उचित उत्तर प्रस्तुत किए हैं। सलार्थ है, अंधा कौन है जो बुरे कामों में लगा रहता है, बहरा कौन है जो भलाई नहीं सुनता, गूंगा कौन है जो समय पर प्रिय बोलना नहीं जानता। व्याख्या भी हमने यहाँ पर की है, तो ये आपकी मर्जी है कि व्याख्या करना चाहो तो कर सकते हो। व्याख्या है, आदि शंकराचार्य ने यहाँ जीवन उपयोगी 3 बातें बताई हैं। जो व्यक्ति बुरे कार्यों में संलग्न रहता है वह अंधा व्यक्ति कहलाता है, कारण कि उसे पता भी है कि यह अमुक अमुक कार्य गलत है, फिर भी वह किए जा रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अंधा कहना उचित प्रतीत होता है। जो व्यक्ति अपने हितकारी व्यक्ति से अपनी भलाई नहीं सुनना चाहता तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में बहरा कहा गया है।
जो व्यक्ति उचित समय पर अथवा सही समय पर चाहकर भी प्रिय नहीं बोल पाता, प्रिय बोलना नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में गूंगा कहा गया है। आगे है श्लोक। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजन्ता शौर्यस्य वाक्यं संयमः ज्ञानस्य उपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधतपस्य क्षमा बलवतां धर्मस्य निव्याजता सर्वेषामपि सबकारणम् इति शीलम परमं भूषणम। तो ये श्लोक है, इसका हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्वरूप में संस्कृत पाठों में से नीति वचांसी नामक पाठ में से लिया गया है। नीति परक इस पाठ में विविध नीति वचनों के द्वारा मानव को शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत नीति परक श्लोक में कवि ने सदाचरण को सर्वोत्तम कहा है। सलार्थ है, ऐश्वर्य धन संपन्न होने या बड़े होने का आभूषण सजनता है। ऐश्वर्य अर्थात धन संपन्न होने या बड़े होने का आभूषण सजनता है। बहादुरी पराक्रम का आभूषण वाणी पर नियंत्रण करना है। ज्ञान का आभूषण शांति अर्थात परम तृप्ति है। अच्छे कुल का आभूषण भी नम्रता है। धन का आभूषण उचित समय पर सुयोग्य व्यक्ति पर खर्च करना, दान देना आदि है। तपस्या का आभूषण है क्रोध न करना। बलवान व्यक्ति का आभूषण है क्षमा करना है। धर्म का आभूषण शालित व्यवहार है। परंतु इन सभी का कारण अर्थात इन सभी के आभूषण बना शुभ आचरण सदाचार तो सभी आभूषणों में सर्वोत्तम आभूषण है। व्याख्या है, ऐसे संपन्न होने अर्थात बड़े होने का मतलब कतई ये नहीं कि किसी के आगे अपने आप को बड़ा दिखाना है, बल्कि ऐश्वर्य संपन्न होकर जो व्यक्ति सज्जन बना रहता है वह महान होता है, तो सज्जनता ही उसका आभूषण कहा जाता है। जो पराक्रमशाली व्यक्ति उत्तेजित करने वाले लोगों के प्रति शांतमय बना रहता है, अपनी वाणी पर संयम रखता है, तो यही गुण उसका आभूषण कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने वर्जित किए गए धन को सुयोग्य व्यक्ति पर खर्च करता है या दान देता है, तो उसका यही गुण उसका आभूषण कहा जाता है। यदि किसी ने तपस्या करने का प्रण लिया है या तपस्या कर रहा है, तपस्या करते समय उसे विभिन्न प्रकार की विघ्नों का सामना करना पड़ता है, किंतु यदि वह शांत में बना हुआ क्रोध न करता हुआ अपनी तपस्या पर ही ध्यान देता है, तो उसका क्रोध न करना ही उसका आभूषण कहा जाता है। यदि बलवान व्यक्ति अपने से कमजोर शत्रु को उसकी गलती का एहसास कराकर यदि क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा भाव ही उसका आभूषण कहा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल पड़ा है और वह सभी से छल रहित या बिना दिखावे वाला व्यवहार करता है, तो उसका यही व्यवहार उसका आभूषण कहा जाता है। शील से अभिप्राय है सदा आचरण। सदा आचरण के अंतर्गत नम्रता, अपना मियाँ मिट्ठू न बनना, अपने छोटे बड़े अमीर गरीब सभी से नम्रतापूर्वक बातें करना, किसी के प्रति भेदभाव न रखना आदि गुण आते हैं। इस सदाचरण से युक्त व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है और सभी लोग उसका आदर करते हैं। अतः ऊपर वर्णित सभी आभूषणों का कारण अर्थात इन सभी आभूषणों से बना हुआ शुभ आचरण सदाचार तो सभी आभूषणों में सर्वोत्तम आभूषण माना जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो श्लोक थे उनका प्रसंग सहित व्याख्या को कर लिया है। अब हम आते हैं अधोलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखें। यानी कि वहां 5 प्रश्न दिए होंगे जिनके उत्तर हमें 3 करने होते हैं। जैसे प्रश्न है, भक्त पूर्ण सिंह दीन दुखियों के लिए आश्रम क्यों बनाना चाहता था? भक्त पूर्ण सिंह दीन दुखियों के लिए आश्रम बनाना चाहते थे ताकि बेसहारा लोग गलियों में लोगों की ठोकरें खाकर न मरे और आश्रम में उनकी पूरी देखभाल की जा सके। पाप बुद्धि ने अपने पिता से क्या कहा? पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, तुम वन देवता के रूप में मेरे गवाह बन जाओ। उस वन में एक विशाल वृक्ष है, उसकी खोखर कोटर में तुम छिपकर बैठ जाना। जब मैं कुछ पूछूंगा तब तुम कह देना कि धर्म बुद्धि ने ये धन चुराया है। अब हम आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का मन क्यों बेचैन हो उठा? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा तथा रंग भेद जनित अत्याचारों को देखकर गांधी जी का मन बेचैन हो उठा। मरे हुए जीव में प्राण संचार कर रहे ब्राह्मण पुत्रों को रोकते हुए सुबुद्धि ने क्या कहा?
अरे आप ठहरो, यह शेर बनाया जा रहा है, यदि इसे जीवित करोगे तो यह हम सभी को मार डालेगा और खा जाएगा। दानशील भामाशाह ने महाराणा प्रताप को धन देकर क्या कहा? वीर धन्य हो जो सारे कष्ट सहन कर रहे हो, परंतु स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हो। यह तुच्छ राशि स्वतंत्रता के लिए अर्पित करता हूँ, स्वीकार करो। इससे सेना और अस्त्रों को फिर तैयार करके शत्रुओं के साथ युद्ध करो, विजय प्राप्त करोगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तरों को किया है, यानी पेपरों में 5 आते हैं, 5 में कोई 3 करने होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का यथानिर्दिष्ट परिवर्तन करो। जैसे सेंटेंस है, यहाँ पर भी 7 होंगे, 7 में 5 करने होते हैं। अब जैसे सेंटेंस है, तत्रैक निषादे समायात है, वहां एक शिकारी आया। अब द्विवचन में इसको बनाना है, एक वचन में है। अब ये देखो, तत्रैक, एक का मतलब ये था ना, तत्र एक है, तो यहाँ एक का 2 आ गया, निषादे का निषादो, समायात का समायातो बन गया। अब है, राजद्वारे कै अस्ति, राजद्वार पर कौन है, इसको लंग लकार में बदलना है। अब अस्ति का लंग लकार आसीत। सत्यम लोका नाम हितम कुरु, लगातार लोगों का हित करो। अब कुरु है, इसको हमें बहुवचन में बनाना है, ये लोट लकार है, तो हमें इसका बहुवचन कुरु का कुरुत बनेगा। आगे है, त्वम सर्वथा मूर्ख है असि, इसको प्रथम पुरुष में बनाना है। अब त्वम का सा बन गया है, अस्ति का अस्ति, अस धातु का ये है, अस्ति स संति ऐसे ये चलता है, सा ये त्वम का स, असि का अस्ति। स निज मित्रे से युद्ध अभ्यासम करोति, इसको लिट लकार में बदलना है। अब क्री धातु का ये करोति लट में है ना, तो ये लिट लकार में बनेगा करिष्यति। तो इस आगे है, सा स्वयं अपि अपिबत, इसको बहुवचन में बनाना है, तो सा का ते बन गया, अपिबत का एपिवन, यानी कि ये लंग लकार में हमने इस प्रकार इसको बनाया है। तऊ बनम गतौ, एक वचन में बनाना है, सा बनम गत है, अब तऊ का सा, गतौ का गत है। तो इस प्रकार ये वहां पर यथानिष्ठ परिवर्तन से संबंधित 7 होंगे, 7 में 5 करने होते हैं। अब है कि इसमें चॉइस भी होती है, यहाँ पर संस्कृत के कुछ शब्द दिए होंगे, जिनमें से 5 शब्दों का संस्कृत में वाक्य बनाना होगा। जैसे चित्रपट है, चित्रपट का अर्थ होता है सिनेमा, तो अहम चित्रपटम न पश्यामि, मैं सिनेमा नहीं देखता हूँ। समाधानम हल, तब समस्याया समाधानम न भवितुम शक्नोति, तेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। शल्यम इन कांटा, शल्येन शल्यम निर्गच्छति, कांटे से कांटा निकलता है। ईर्ष्या पूर्वक, ईर्ष्या के साथ। स माम ईर्ष्या पूर्वकम अपश्यत, उसने मुझे ईर्ष्या पूर्वक देखा। दंष्टि मीन दंष्टा है या काट लेता है। सर्पे काले दंष्टि, दुर्जन तू पदे पदे, सांप तो समय पर अर्थात भाग्यवश बुरे समय पर डंक मारता है, जबकि दुष्ट जो है वो पग पग पर डंक मारता रहता है। अहोरात्रम मीन दिन रात। सह अहनिशम अति परिश्रम करोति, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। विहाय मीन छोड़कर, फलस्य इच्छाम विहाय कर्मम कुरु, फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करो। अब हम इसके पश्चात अब हम आते हैं, निम्नलिखित छंदों में से किन्हीं 2 छंदों के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यानी कि वहां 4 छंद आएंगे, इनमें से किसी 2 छंदों के लक्षण एवं उदाहरण करने होते हैं। तो अब हम आते हैं, जैसे कि अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद का लक्षण हमें लिखना है, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुपाद्योर हस्वम, सत्वम दीर्घम अनयो। यह एक वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण का 6ठा अक्षर गुरु होता है और 5वां अक्षर लघु होता है। दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर हस्व होता है और अन्य चरणों का अर्थात पहले और तीसरे चरणों का 7वां अक्षर गुरु होता है। तो इसका उदाहरण है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिन पद लालित्यम, मागे संति त्रियोगुना।
तो इसमें जैसे लघु गुरु के ये निशान भी लगाने होते हैं और ये 5वां 6वां 7वां ये ऐसे नीचे लिखना होता है। इसका एक अन्य उदाहरण भी यदि आपको ठीक लगे ये कर सकते हैं। इसका अन्य उदाहरण है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। तो ये आप कर सकते हो। तत्पश्चात है वंशस्थ छंद, जतऊ तु वंशस्थ मुदीरितम जरू। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम जगन तगन जगन और रगन होता है। उदाहरण है तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भगन मनोर्था सती निनिंद रूपेण हृदयन पार्वती प्रेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ये जो है इसमें 2 लाइनें, पहली 2 लाइनें भी कर सकते हैं या तीसरी चौथी लाइन भी हम कर सकते हैं। बस नीचे जो है जगन तगन जगन और रगन ये लिखना अनिवार्य है। यानी कि ये हमें बताना पड़ता है ना कि इसके प्रत्येक चरण में जैसे 12 हो गए और गणों का क्रम जगन तगन जगन और रगन होता है। इसी प्रकार शिखरनी छंद, रसे रुद्रे छिन्ना यम सबलाग शिखरनी। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। 6ठे और 11वें पर यति होती है। गणों का क्रम यगन मगन नगन सगन भगन और एक लघु और एक गुरु होता है। इसके उदाहरण भी हम 2 लाइनें भी कर सकते हैं, पहली 2 या तीसरी चौथी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अनाघ्रातम पुष्पम किस लिए मैलूनम कर रोहे अनाविग्धम रत्नम मधु नव मनास बाधित रसम अखंडम पुण्य नाम फल में विचय तद्रूपम अनगम न जाने भोक्तारम कमु समुपस्था सयति विधि। तो इसके नीचे भी ऐसे हमें ये लिखना होता है यगन मगन नगन सगन भगन लघु और गुरु, ये निशानी लगाने के। इसमें चाहे पहली 2 लाइनें कर लो या पिछली 2 लाइनें। अब आगे है बसंत तिलका छंद, उक्ता बसंत तिलका तबजा जगोगह। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम तगन भगन जगन जगन और गुरु होता है। पूर्वम तव्या अभिमतम गत में वासित श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयन भर्तु काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति विगछति भाग्य पंक्ति। तो इसमें भी पहली 2 लाइनें हम कर सकते हैं या पिछली 2 लाइनें हम ऐसे कर सकते हैं। नीचे ये निशानियां लगानी जरूरी होती है, तगन भगन जगन जगन गुरु और गुरु। तो इस प्रकार ये 4 छंद हैं, वहां पर आएंगे। चारों में आप वहां पे 2 लिखने होते हैं, यानी लक्षण और उदाहरण। अब इसकी चॉइस में आते हैं अलंकार। अलंकार भी वहां पर 4 दिए होंगे, 4 में से 2 करने होते हैं। तो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, तो ये चॉइस में है। यदि आपने छंद कर लिया तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपको ये ठीक लगता तो ये कर लेना। अब जैसे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैष्मे अपि स्वरसयत। स्वर की विषमता अर्थात असमानता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है उसे अनुप्रास कहते हैं। उदाहरण देखिए, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर कर कंबित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर कर कंबित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। अब इसमें ये देखिए, इस पद्य की पहली पंक्ति में लय व्यंजन की 7 बार, दूसरी पंक्ति में कै की 8 बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यानी कि ऐसे ये ना, ये है जैसे लय 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 ये बार बार आता है। ऐसे हिंदी का उदाहरण देखिए तो ये आपको अच्छी प्रकार पता चल जाएगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यानी इसमें ख अनेक बार है। अब आप इसको देखना, ये आपको आसान लग जाएगा। तत्पश्चात अब आते हैं उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदर साम्यम उपमा इति अभिधीयते। स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा अलंकार कहा जाता है। प्रस्फुटम सुंदर साम्यम उपमा इति अभिधीयते। उदाहरण देखिए, चंद्रवत मुखम मनोज्ञम एतद। चंद्रमा के समान उसका मुख सुंदर है। स्पष्टीकरण है, स्पष्ट रूप से मुखम उपमेय है तथा चंद्र उपमान में साम्य है। यानी कि जो उपमेय और उपमान में जहां साम्य दिखाया जाए वह उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण एक और देखिए, हंसी इव कृष्णते कीर्ति स्वर्गम अवगाहते। हंस के समान तेरी कीर्ति स्वर्ग की गंगा में स्नान कर रही है।
यहाँ स्पष्टीकरण देखिए इसका, यहाँ कीर्ति उपमेय है, हंसी उपमान है, इव वाचक और स्वर की गंगा में स्नान करना ये साधारण धर्म बताया गया। यहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान है, किंतु और यह फिर पूर्ण उपमा का उदाहरण फिर ये है। किंतु यदि इस वाक्य को यदि हम यहाँ पर कीर्ति पर समाप्त कर दें तो ये वाक्य लुप्त उपमा का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा हंस के समान तेरी कीर्ति है। यानी अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है लेकिन हमें पता चला है कि इसमें कोई चीज लुप्त है, तो इसलिए लुप्त उपमा का उदाहरण है। आगे है रूपक अलंकार। तद रूपकम भेदो उपमान उपमेयो, अर्थात जब उपमान उपमेय का भेद हो, मतलब जहां समानता अभेद प्रदर्शित हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। अभेद में बिल्कुल समानता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब ये देखिए उदाहरण देखिए, रावण अवग्रह क्लांतम इति बाघ अमृतेन सा अभिवृश्य मरुत शस्यम कृष्ण मेघ तिरोधगय। रावण अवग्रह क्लांत इव बाघ अमृतेन सा अभिवृश्य मरुत शस्य कृष्ण मेघ तिरोधगय। रावण रूपी अनावृष्टि से मुरझाई हुई देव समूह रूपी खेती को वाणी रूपी अमृत के द्वारा इस प्रकार सींच कर श्री कृष्ण रूपी मेघ तिरोहित हो गया। यहाँ स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ इस उदाहरण में उपमेय उपमान के चार युगम हैं। रावण, अवग्रह मीन रावण और अवग्रह अनावृष्टि, दूसरा है बाक वाणी और दूसरा इसका है अमृत, तीसरा मरुत देव समूह मतलब देव और शस्य माने खेती, कृष्ण जी और मेघ। यहाँ चारों स्थलों पर उपमेय उपमान का भेद दर्शाया गया है, मतलब उपमेय उपमान का भेद बिल्कुल मत समानता है। रावण अनावृष्टि, वाणी अमृत, देश समूह खेती, कृष्ण मेघ, इन चारों स्थलों पर उपमेय उपमान का परस्पर भेद होने पर भी अभेद प्रदान मतलब समानता प्रदर्शित की गई है, अतः रूपक अलंकार है। रूपक का एक और उदाहरण देखिए, तस्य मुखम चंद्र एव, उसका मुख तो चंद्रमा ही है, या मुख उपमेय को चंद्रमा उपमान से अभिन्न बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है। अब हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेत यत्, वर्णीय वस्तु की अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा है उसका तत्व सदृश अर्थात उसके समान ही दूसरी वस्तु के रूप में संभावना की जाए अथवा उसे तदृश दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः। अंधकार अंगों को मानो लीप रहा है, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। मतलब शाम के समय जो अंधकार ऐसे लगा जैसे अंगों को लीप रहा है, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। स्पष्टीकरण है, यह अंधकार के फैलने का वर्णन न करके उसकी इस रूप में संभावना की गई है कि अंधकार शरीर को लीप रहा है, और अंधकार के गिरने का वर्णन न करके उसकी इस रूप में संभावना की गई है कि आकाश से काजल की वर्षा हो रही है, अतः उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अन्य उदाहरण देखिए, मुख मणि ईदृशी भांति पूर्णचंद्र इव अप्रय। इस सुंदरी का मुख ऐसा चमक रहा है मानो दूसरा चांद ही हो। यहाँ मुख उपमेय में पूर्णचंद्र उपमान की संभावना की गई है, अतः यह स्पष्ट रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार हमने छंदों को भी कर लिया है, अलंकारों को भी, तो आपकी मर्जी है, कोई भी यहाँ से किया जा सकता है। आगे है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 80 शब्दों में संस्कृत में निबंध लिखो, यानी कम से कम 80 शब्द होने चाहिए। अब जैसे आदर्श छात्र मम प्रियम पुस्तकम, अब हम पहले करने जा रहे हैं आदर्श छात्र। श्री यशो वर्मा अस्ति आदर्श छात्र, स मदीय में महाविद्यालय मम कक्षा एवं पढ़ती। यशो वर्मा एक आदर्श छात्र है, वह मदीय महाविद्यालय, वह मेरे ही महाविद्यालय में और मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। सा सत्यम वदति प्रियम च वदति परीक्षा सर्वथा प्रथम तिष्ठति, वह सदा सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है और परीक्षाओं में हमेशा प्रथम आता है। पाठ्येतर क्रियासु भाषण क्रीडन आदिषु स उत्साहं भागम करने आती।
पढ़ाई के अलावा जो भी क्रियाएं हैं, भाषण हैं, खेल कूद आदि में भी वह पूरे उत्साह के साथ भाग लेता है। अनेकाशु एतादृशं प्रतियोगिता पुरस्कारं वाप्य स महाविद्यालयस्य अभिधानम उच्चम विख्यातम अकरोत्। उसने इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में बहुत से उसने पुरस्कारों को प्राप्त किया है और महाविद्यालय का नाम ऊंचा किया है। असो अस्माकं महाविद्यालयस्य गौरव कथ्यते, इसलिए इसको हमारे महाविद्यालय का गौरव कहा जाता है। महाविद्यालयं गत्वा पाठनमवधानेन आकर्ण्यति तथा रिक्तकालांशे स उत्शृङ्खलान् छात्रान् कर्तव्यं बोधयति। ये छात्रा अध्ययने दुर्बलाः सन्ति तान् पाठयति अपि। महाविद्यालय में जाकर वह पाठ को बड़े ध्यान से सुनता है और खाली समय में वो शरारती लड़कों को उनके कर्तव्य के बारे में बताता है, और जो बच्चे पढ़ाई में दुर्बल हैं, कमजोर हैं, उन्हें वह पढ़ाता भी है। असो समाज सेवक है पितृ भक्त च अस्ति, वह समाज सेवक भी है और माता पिता का वह भक्त भी है। ऐसे पुत्र को पाकर उसके माता पिता बहुत धन्य हैं। धन्य है अस्माकं महाविद्यालय, धन्य है हमारा महाविद्यालय जहाँ वो पढ़ता है, और धन्य है हम जहाँ हमें उसके साथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया आदर्श शास्त्र। अब है मम प्रियम पुस्तकम। श्रीमद् भगवद गीता मम प्रियम पुस्तकम अस्ति। चतुर्णाम वेदानां षण्णाम शास्त्राणाम एतस्मिन् सारा निहिता अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता मेरी प्रिय पुस्तक है। 4 वेदों का और 6 शास्त्रों का सार इसमें दिया गया है। महाभारत से युद्ध काले यदा अर्जुन शत्रु सैन्यम सब गुरुं संबंधी लोकाम च दृष्ट्वा मोहे अपतत तदा भगवान श्री कृष्ण गीता या उपदेशम दत्त्वा तम मोह मुक्तम कृतवान स आत्म तपस्य नित्यता प्रतिपादित्वा तम युद्धाय सज्जम अकरोत्। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन शत्रु सेना के बीच में अपने गुरुओं, अपने संबंधियों को देखा तो वह मोह में पड़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश देकर उसको मोह से मुक्त किया। उन्होंने आत्मा की नित्यता समझाकर उसको युद्ध के लिए तैयार किया। श्री कृष्ण तस्मिन् ग्रंथे कर्म योग दृष्टया, ज्ञान योग दृष्टया, भक्ति योग दृष्टया धर्म युद्धस्य महत्तम अकथयत्। धर्म युद्धम से क्षत्रियाय स्वर्गस्य अपावित द्वारम अवदत् यत तत्र हते लब्धे स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यते मही। श्री कृष्ण जी ने इस ग्रंथ में कर्म योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से और भक्ति योग की दृष्टि से धर्म युद्ध का महत्व बताया है। धर्म युद्ध को उन्होंने क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार कहा है कि जहां पर हते मरने पर स्वर्ग मिलता है और तथा जीतने पर धरती का भोग किया जाता है। अत्र पुस्तके निष्काम कर्म ने उपदेश अस्ति। इस पुस्तक में निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण उपादिशत यत सुखे दुखे लाभ लाभो जया लाभो समय कृत्वा एक जो देवयम। श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया है कि सुख दुख में लाभ हानि, जय पराजय को समझकर ही युद्ध करना चाहिए। एवं कृत्य, ऐसा करने से पापम न करोति, व्यक्ति को पाप नहीं लगता। आत्मा अजर और अमर है। ऐसा आत्मा ये आत्मा जिन्नानी शरीरानी, पुराने शरीरों को छोड़कर अपरानी नयों को वैसे ही धारण कर लेता है जैसे कोई व्यक्ति नर जिन्नानी वस्त्रानी, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर अन्यानी नवानी धरते, दूसरे नयों को धारण कर लेता है। अनेन कारणेन गीता मह्यम अति रोचते। इस कारण मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है। यानी कि इस प्रकार हमें वहां पर 2 ऐसे या 3 ऐसे दिए होंगे जिनमें से कोई एक हमें करना होता है। मतलब छोटे छोटे ऐसे ये होते हैं। अब यदि ऐसे की तरफ आपका रुचि नहीं है तो अनुवाद है। इसमें 10 वाक्य दिए होंगे जो कि है, इनमें से 5 करने होते हैं। मुनि भूमि पर सोता है, मुनि भूमि अधिशेते। परिश्रम के बिना सफलता नहीं, परिश्रम बिना सफलता नास्ति। मनोर्थों से कार्य सिद्ध नहीं होते, मनोर्थे कार्यानि न सिद्ध्यन्ति। देवदत्त सिर से गंजा है, देवदत्त सिरसा खलवाट्य अस्ति। वह देश से द्रोह नहीं करता, स देशाय न द्रुयति, या स देश द्रोहम न करोति। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निर्गच्छति। अतिथि का सत्कार को, अतिथि स्वागतम कुरु।
ईश्वर का भजन करो, ईश्वरस्य भजनम कुरु। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास है श्रेष्ठतम अस्ति। हम अच्छी संगति करें, वयम सत्संगति कुर्याम या करयाम। इस प्रकार अनुवाद और निबंध में चॉइस होती है, हमने उस हिसाब से ये किया है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347709 का सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।